वज़न घटाने के लिए सिर्फ तला भुना या मीठी चीज़ें अवॉइड करना काफ़ी नहीं होता है। इसके लिए आप कौन सा आटा और चावल खा रहे हैं ये भी काफ़ी मायने रखता है। इसलिए सबसे पहले डाइट में बदलाव बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में डाइट से जुड़े इसी मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। अनाज के रूप में हम सब गेहूं और चावल पर पूरी तरह से निर्भर हो गए हैं। हालांकि आज से कुछ समय पहले ऐसा नहीं था। पहले के लोग अपनी डाइट में मौसम के हिसाब से मोटे अनाज को शामिल करते थे। गर्मियों के मौसम में मुख्यतः 4 तरह के मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। जौ को पुलाव और सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आटे से रोटी भी बनाई जा सकती है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे तमाम तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले 4 घंटे तक ज़रूर भिगोकर रखना चाहिए। रागी की रोटी भी बनाई जा सकती है, लेकिन आप इसका डोसा भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। रागी में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम मौजूद होते हैं। ज्वार की रोटी के साथ साथ इसकी खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। ज्वार में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम जैसे तत्वों की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से पहले तकरीबन 10 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए। इसे बार्नयार्ड मिलेट भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल डोसा, पुलाव या खिचड़ी के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसका इस्तेमाल भिगोकर करें। वहीं इन सब का इस्तेमाल अपने रोज़मर्रा के आटे में मिलाकर भी करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो रोटी और चावल, अगर आप रोटी ऑर्गेनिक आटे की खाएं और कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा आप जैसे चने का आटा भी मिला लें, और सीज़न हुआ तो जौ का आटा मिला लें, या सत्तू की रोटी खाएं, तो वो बहुत हेल्दी है, क्योंकि उसमें आपको एक वैरायटी मिल जाती है। अलग अलग ग्रेन्स की अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स सब मिल जाते हैं। और दूसरा, उसका जो एक शुगर इंडेक्स है, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, वो कम रहता है। गेहूं की जो प्रॉब्लम है, वो भी चावल की भी प्रॉब्लम है कुछ हद तक, पर गेहूं में ज़्यादा है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का, मैं कहती हूँ, अंधाधुंध इस्तेमाल शुरू हुआ, और वो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज अब हम झेल रहे हैं। वीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कैंसर्स। तो ये सारी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल चीज़ों को, पहले जो फार्मिंग होती थी उसमें गोबर की खाद और ऐसी ऐसी चीज़ें, सब्जियों के छिलके, ये वो, उससे खाद बनती थी। ये केमिकल एक क्विक फिक्स है कि भाई ये इतना सा केमिकल का है, आप उसमें मिलाइए, डाल दीजिए। तो ये जो क्विक फिक्स हुआ, फर्टिलाइज़र का क्विक फिक्स, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, उसने इन दोनों अनाज को ख़राब कर दिया। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ऑर्गेनिक को जैविक का वो लेबल देते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि बिफोर दे गिव दैट लेबल या दैट सर्टिफिकेशन कि जैविक है, वो प्रॉपर्ली सारे पेपर्स चेक करें और वो करें। तो FSSAI वो एक लेबल पे देता है कि ये जैविक है, ये ऑर्गेनिक है। अब बात करते हैं चावल की। चावल खाने में एक बात का ध्यान रखें कि वो पॉलिश किए हुए ना हों। पॉलिश किए हुए चावल से पोषक तत्व निकल जाते हैं, क्योंकि पॉलिश के दौरान चावल की भूसी, चोकर और बीज के जर्म पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। यानी ऐसे चावल में विटामिन, खनिज और फाइबर के बजाय सिर्फ स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट रह जाता है। इसलिए बेहतर है बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाएं। हो सके तो ब्राउन राइस खाएं। और चावल अगर हम बात करें तो जैसे जो चावल जिसका शुगर इंडेक्स कम हो, वो बेटर चावल होता है। जैसे कि अनपॉलिश्ड राइस, जिसकी पॉलिशिंग नहीं हुई है, जिसका ऊपर का वो जो स्किन नहीं हटाया गया है। वैसे बाय द वे जो अनपॉलिश्ड राइस है, उसका जो स्किन होता है, उसमें विटामिन B12 और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब उसकी पॉलिशिंग करते हैं तो उससे कई फायदे हैं। बहुत फ़ायदे हैं। जैसे लेडीज़ में कहते हैं कि भाई आयरन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम है, B12 की ज़रूरत होती है लेडीज़ की, कई बार B12 कम नज़र आता है, कम हो जाता है। तो वो अगर आप अनपॉलिश्ड राइस खाएंगे, हाँ, उसको पकाने में आपको थोड़ा प्री सोक करना पड़ता है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा लंबा प्री सोक करना पड़ता है, एकदम से जल्दी नहीं बनता कि मतलब आपने प्रेशर कुकर में बना दिया, वह वो ऐसे नहीं बन पाता।
तो वो हेल्दी है। अब शुरुआत, अब फिर क्यों ऐसा लोग कहते हैं, क्यों ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई चावल नहीं खाना या गेहूं नहीं खाना? उसके पीछे कारण ये है कि चावल की जब प्रोसेसिंग शुरू हुई तो उसके जो जितने गुण थे, जो इनफैक्ट उसके लिए ज़रूरी थे, क्योंकि आप जब खाना कोई खाते हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी तो आपको मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए। तो अगर आपने वही हटा दिया तो आपकी बॉडी से वो निकलेगा मिनरल और वाइटामिन। तो यानी आपकी बॉडी में फिर वो इतना शुगर एकदम से हिट करता है कि आपका इंसुलिन इम्बैलेंस हो जाता है। तो वाइट राइस आपके इंसुलिन को इम्बैलेंस करेगा। चावल जो मोटा चावल होता है वो उसकी अलग तरीके से बॉडी पे रिएक्ट करता है। और दूसरा ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी चावल के साथ जो आप सब्ज़ी खा रहे हैं उसमें रिफाइंड ऑयल कितना है, उसमें केमिकल्स कितने हैं। क्योंकि पहले आप देखें तो लोग चावल खाते थे, सब खाते थे। पुराने वीडियोस आप देखें सब बहुत दुबले पतले थे। अब वीडियोस देखें तो एकदम से लोगों का वज़न बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि ये ओवर ईटिंग का ही नतीजा है, ये बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो रहा है। हम खाना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे क्योंकि केमिकल्स शरीर में आए जा रहे हैं। और वो हमारा जो शरीर का तंत्र है, डाइजेशन का तंत्र यानी लिवर और इंटेस्टाइन, उसको डैमेज कर रहे हैं। ये थे अनाज को लेकर कुछ हेल्दी टिप्स जिसे अपनाकर आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें।